को बता दें कि झारखंड के साहेबगंज से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। झारखंड के साहेबगंज से बड़ी खबर। दो मालगाड़ियां आमने सामने टकराई। इस वक्त की बड़ी खबर साहेबगंज से। टक्कर के बाद एक ट्रेन में लगी आग। हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। इस वक्त झारखंड के साहेबगंज से बड़ी खबर। एक व्यक्ति के इंजन में फंसे होने की भी सूचना। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। शुभम, देखिए झारखंड के साहिबगंज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, जहां पे 2 मालगाड़ियां आमने सामने टकरा गई और बड़ा हादसा हुआ है। शुभम, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? बिल्कुल अवंतिका, देखिए झारखंड में कह सकते हैं अहले सुबह एक बड़ी घटना हुई है और बड़ा रेल हादसा हुआ है। झारखंड के साहेबगंज जिले के अंदर बरहेट है, बरहेट के ललमटिया प्रखंड में यह जो घटना घटी है उस क्षेत्र की है। ललमटिया में एमजीआर जो रेल लाइन है वहां पर इसके बाद कह सकते हैं जिस तरीके से जो अफरा तफरी का माहौल देखा गया। 3:30 बजे सुबह की यह घटना है। 2 मालगाड़ी आपस में भिड़ंत हो गई है। एक मालगाड़ी पटरी पर खड़ी थी तो दूसरी मालगाड़ी ने खड़ी मालगाड़ी को टक्कर मारी है, जिसमें 7 लोग सवार थे और दोनों ही इंजन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। इस पूरे घटनाक्रम में अगर अवंतिका बात करें तो 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, 4 लोग घायल हैं। और जब ये वारदात हुई 3:30 बजे सुबह का वक्त था, घना अंधेरा छाया हुआ था। उस बीच ये जब रेल हादसा हुआ तो जिस रेल हादसे के दौरान जो मालगाड़ी में कोयला लदा हुआ था उसमें टक्कर होने के बाद भीषण आग लग गई और उसके बाद तुरंत सूचित किया गया। तो साहेबगंज मुख्यालय से फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची। वहां से तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर दूरी का सफर कर जब फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची है तो सबसे पहले घायलों को वहां से सुरक्षित निकाला गया और घायलों को इलाज के लिए साहिबगंज जिला के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 4 जो घायल व्यक्ति हैं उसमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए क्या कुछ कर रहे हैं वो अभी तक उसकी पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर बात करें तो झारखंड के साहिबगंज जिले से एक बड़ी खबर है और हम तमाम दर्शकों को उस खबर से रूबरू करा रहे हैं कि साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड के अंतर्गत ललमटिया रेलवे लाइन जो एनटीपीसी का जो क्षेत्र है वहां पर यह बड़ी घटना घटी है। 2 मालगाड़ी की आपस में भिड़ंत हो गई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, 4 घायल हैं और एक व्यक्ति की इंजन में फंसे होने की सूचना है। लगातार मशक्कत किए जा रहे हैं उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए, लेकिन उनकी क्या कुछ स्थिति है यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, ना ही इस पर कुछ आधिकारिक बयान सामने आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर पूरे झारखंड की ओवरऑल बात करें अवंतिका, तो पिछले 6 महीने में यह तीसरी रेल की हादसा झारखंड के विभिन्न जिलों में घटी है। तीसरा रेल हादसा और बड़ा रेल हादसा है, तो कहीं ना कहीं झारखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण और झारखंड के लिए सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि झारखंड में इस वक्त सुबह 3:30 बजे जो रेल हादसा हुआ है, 2 मालगाड़ी आपस में भिड़ंत हुआ है, दोनों ही इंजन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और जो पूरा रूट लाइन है वो पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। अब जो राहत और बचाव कार्य है वो प्रगति से लगा हुआ है। फायर ब्रिगेड टीम लगातार आग पर काबू पाने के लिए जुटी है। अगर पूरे घटनाक्रम की हम बात करें अवंतिका, तो पूरे घटना स्थल पर ग्रामीण लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। ग्रामीण लोग भी प्रशासन का मदद कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड की जो टीम पहुंची है घटनास्थल पर, उनका ग्रामीण क्षेत्र के लोग, वहां के जो लोग हैं वो उनका मदद कर रहे हैं। तो बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जो लोग साहेबगंज मुख्यालय के अस्पताल में भर्ती हैं, सदर अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी क्या कुछ स्थिति होती है। वहां के हमारे सहयोगी हैं, उनसे भी हम जुड़ेंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो मौजूदा तस्वीर है झारखंड को लेकर के, क्योंकि आए दिन ऐसे रेल हादसे देखने को मिलते हैं। हालांकि यह पैसेंजर ट्रेन नहीं थी, यह मालगाड़ी थी, लेकिन दुखद यह है कि इसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई है और 4 लोग में से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें बेहतर इलाज के लिए क्या रांची लाया जाएगा या नहीं यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लगातार वहां के उपायुक्त और साहेबगंज जिला के जो राहत कार्य, बचाव कार्य को लेकर क्या कुछ कार्रवाई जो है वहां पर की जा रही है?
अवंतिका देखिए, अगर हम राहत बचाव कार्य की बात करें तो 3:30 बजे जब ये घटना घटित हुई थी, उसके बाद से कह सकते हैं सुबह 4:30 बजे से लगातार बचाव कार्य लगा हुआ है, क्योंकि पूरा रूट लाइन डिस्टर्ब हो गया है। जो रेल पटरी का जो पूरा यातायात है वो पूरी तरीके से बाधित हो गया है, क्योंकि इंजन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। दोनों ही ट्रेन में, एक जो ट्रेन खड़ी थी और जो दूसरी मालगाड़ी ने उस पर टक्कर मारा है, तो दोनों इंजन के सामने से भिड़ंत होने के कारण दोनों ही इंजन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। और इंजन में जो लोग की मौजूदगी थी, जिसमें से 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उन लोगों को तो अस्पताल में अभी रखा गया है। उसके बाद पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद जो विधिक संबद्ध कार्रवाई होगी वो की जाएगी। हालांकि किसके लापरवाही के कारण ये बड़ा हादसा हुआ, ये जांच का विषय है। और जी, रास्ता वहां पर बाधित है, जिस तरीके से आपने बताया शुभम, तो कहीं ना कहीं जो दूसरे ट्रेन उसी रास्ते से आते हैं उसके भी समय में बदलाव किया गया है। बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा रूट लाइन था ये बेसिकली एनटीपीसी के क्षेत्र में था, तो जाहिर सी बात है इसमें सिर्फ मालगाड़ियों का ही ज्यादातर आवागमन होता था। तो सभी को दिशा निर्देश दिया जा चुका है, क्योंकि यह खबर कह सकते हैं एक सनसनी की तरह झारखंड में फैली है, क्योंकि 3:30 बजे सुबह की ये घटना है। अंधेरा छाया हुआ था, उसके बाद से लेकर अब तक अभी 9:30 बज रहे हैं और अभी तक राहत बचाव कार्य जारी है। ग्रामीण लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, सभी लोग उस घटना स्थल का जायजा ले रहे हैं और खुद जो जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो साहेबगंज जिले के उपायुक्त की बात कर ले, एसएसपी की बात कर ले, सभी की वहां पर मौजूदगी है। वहां पर लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कैंपेनिंग की जा रही है और कैसे जो इंजन में फंसे हुए उस व्यक्ति तक पहुंचा जाए, इस पर मशक्कत लगातार किया जा रहा है। लेकिन जो घटना घटित हुई है, जो तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, और हम सबसे बड़ी बात करें तो जो इंजन में फंसे हुए व्यक्ति की अब कब तक निकलने की संभावना है, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। उसकी क्या हालत है, क्या वो इस घटनाक्रम में वो मृत हो गए हैं, यह भी कहना इस पर जल्दीबाजी होगी। लेकिन घायलों का इलाज साहेबगंज के सदर अस्पताल में किया जा रहा है, जिसमें 2 व्यक्ति की हालत नाजुक बताई जा रही है। जी अवंतिका। शुभम, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर से हम अपने दर्शकों को रूबरू करवा दें तो हम आपको बता दें कि राजधानी रांची में सरहुल की धूम। इस वक्त बड़ी खबर राजधानी रांची से। मांदर की थाप पर जमकर झूमे लोग। और फिर से हमारे संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास हम फिर से जाएंगे। शुभम, देखिए आज 1 अप्रैल है और प्राकृतिक का सबसे बड़ा महापर्व है तो वह सरहुल है, और राजधानी रांची में सरहुल की जो धूम है वो नजर आ रही है। देखिए सरहुल आज है, लेकिन 1-2 दिन पहले से ही जो लोग हैं इसकी तैयारियों में जुटे हैं और मांदर और थाप के जमकर जो है लोग झूम रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां है राजधानी रांची में सरहुल को लेकर शुभम? बिल्कुल अवंतिका, आपने बिल्कुल सही कहा। आज का दिन झारखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, झारखंड की जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि झारखंड शुरू से ही एक आदिवासी बहुल राज्य रहा है और आदिवासियों की संख्या यहाँ पर काफी ज्यादा। और ऐसे में सरहुल का जो पर्व है वो बड़े पैमाने पर झारखंड में मनाया जाता है, क्योंकि प्रकृति का सबसे बड़ा महापर्व है सरहुल। और इसमें आदिवासी समुदाय के लोगों की बात करें तो उनके लिए नए वर्ष की आज से आगाज हो जाती है। और सरहुल को लेकर के आपने बिल्कुल सही कहा, जो सरहुल 1 तारीख को लोग पूरे देश में मना रहे हैं, झारखंड में भी इसकी आगाज हो चुकी है। लेकिन ठीक 3 दिन पहले की बात करें तो 3 दिन पहले से इसकी जो शुरुआत है, पूजा अर्चना की शुरुआत है। घड़े में लोग पानी भरते हैं। मछली और केकड़ा पकड़ने का जो परंपरा है वो सदियों से चला आ रहा है, उसे लोग आज तक निभा रहे हैं। जो राजधानी रांची के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सरहुल की पूरी तैयारी कर ली गई है। झारखंड की राजधानी रांची समेत झारखंड के 24 जिलों में जो सरना झंडा है वो बखूबी सड़कों से लेकर सरना स्थल तक बखूबी देखने को मिल रहा है और सभी जगहों पर लाल और सफेद रंग का जो सरना का झंडा है वो एक अलग खूबसूरती बिखेरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर आज की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आज एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज सरहुल का अंतिम दिन है और सरहुल का दिन है आज। और सरहुल को लेकर के आज झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी आज राजधानी रांची के सिरम टोली स्थित सरना स्थल पर उनकी उपस्थिति होगी। वहां पर वो जो सखुआ का पेड़ है, जो साल का पेड़ है, वहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे और राज्य के खुशहाली के प्रति और राज्य के सुख समृद्धि के लिए वो सरना भगवान से और सरहुल जो जिनकी पूजा की जाती है उनसे कामना करेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो पूरा का पूरा जो सरहुल का पर्व है अवंतिका, इसे खेती बाड़ी से भी रिलेट किया जाता है। अच्छे फसलों की उम्मीद जताई जाती है। बारिश कब आएगा इसका आकलन भी आदिवासी समुदाय के लोग इस सरहुल के पर्व में करते हैं। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है झारखंड के लिए। और झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड शुरू से एक आदिवासी बहुल क्षेत्र रहा है, शायद इसी वजह से झारखंड में सरहुल का बड़ा महत्व माना जाता है। और विभिन्न आयोजन जो है, सांस्कृतिक आयोजन है वो किए गए। और हम बात करें राजधानी रांची के अल्बर्ट टेका चौक की शुभम, तो विशाल शोभा यात्रा जो है निकाली जाती है आदिवासी के विभिन्न संगठनों द्वारा। क्या कुछ कार्यक्रमों का आयोजन है इस बार?
बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा अवंतिका। शोभा यात्रा, क्योंकि सरहुल का महापर्व है और प्रकृति का सबसे बड़ा महापर्व है, तो शोभा यात्रा के बिना यह पर्व अधूरा है। तो इस वजह से शोभा यात्रा निकालकर एक संदेश देने का प्रयास किया जाता है, एकजुटता का मैसेज देने का प्रयास किया जाता है और सरहुल की भव्यता को बताने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि सरहुल का महापर्व है और सरहुल के महापर्व की हम तमाम तस्वीरें हम तमाम दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। कैसे पारंपरिक तरीकों से, कैसे विधि विधान के साथ सरहुल की जो पूजा अर्चना की जाती है। शोभा यात्रा की अपने अवंतिका बात की, तो शोभा यात्रा आज शाम 3 बजे से निकलना शुरू हो जाएगा, जो रात 10 बजे तक, रात 11 बजे तक राजधानी रांची के विभिन्न चौक चौराहों पर देखने को मिलेगा। और सभी सरना स्थल की जो शोभा यात्रा निकलती है उसका मुख्य केंद्र सिरमटोली का सरना स्थल है। वहां पर लोग एकत्रित होंगे, वहां पर लोग एक दूसरे के साथ इस सरहुल के महापर्व को मनाएंगे, एक दूसरे से गले मिलेंगे और एक भाईचारा का भी संदेश दिया जाएगा और एक प्रकृति के सबसे बड़ा महापर्व को लेकर के एक जो सांप्रदायिक जो कह सकते हैं जो आपसी तालमेल का एक संदेश देने की कोशिश करेंगे। प्रकृति को कैसे संरक्षित किया जाए, प्रकृति को कैसे बचाया जा सके, इस पर प्राइम फोकस रहता है आदिवासी समुदाय के लोगों का। और ऐसे में झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी एक आदिवासी समुदाय से आते हैं, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी उत्सुकता इस पर्व को लेकर प्रतिवर्ष देखने को मिलती है। और जब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है, तब से लेकर आज तक की बात करें तो तब से लेकर अब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार सिरमटोली के जो सरना स्थल में वहां पर पूरे परिवार के साथ जाते हैं। अब गांडे से विधायक है कल्पना सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी भी है, वो भी एक राजनीतिक चेहरा के रूप में इस सरहुल के महापर्व में बखूबी सिरमटोली स्थित सरना स्थल में देखी जाएंगी और वहां पर पूजा अर्चना करेंगी। वो भी तस्वीर हम तमाम दर्शकों के बीच लेकर उपस्थित होंगे। तो कह सकते हैं अवंतिका, आज का दिन झारखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, झारखंड के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज प्रकृति का सबसे बड़ा महापर्व सरहुल है और सरहुल को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। शोभा यात्रा को लेकर अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात करें, जी 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 शुभम बोलिए। अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम अवंतिका बात करें तो सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्था किए जा चुके हैं। झारखंड राज्य के डीजीपी हैं अनुराग गुप्ता, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी चौक चौराहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो रैप, एनडीआरएफ, जैप के जवान, रांची पुलिस और कैसे जिला प्रशासन की मुस्तैदी है सभी चौक चौराहों पर। कैसे इस पर्व को एक बेहतरीन स्वरूप दिया जाए, कैसे इस पर्व को एक अच्छा आगाज दिया जाए, इस दिशा में प्रशासन लगातार तन्मयता के साथ जुटी हुई है। अब इंतजार हो रहा है कि जब झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति होगी सिरमटोली सरना स्थल पर, वो भी तस्वीर हम तमाम दर्शकों के बीच लेकर उपस्थित होंगे। जी अवंतिका, बहुत बहुत धन्यवाद शुभम, इन खबरों पर अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, राजधानी रांची में जो है आज सरहुल की धूम देखने को मिल रही है और इसके साथ ही सभी आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं विभिन्न संगठनों द्वारा शोभा यात्रा निकाला जाएगी। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि साहेबगंज से भी बड़ी खबर थी, जहां पर 2 मालगाड़ियों में आपस में टक्कर हो गई थी और टक्कर के बाद एक ट्रेन में भी आग लग गई और हादसे में 2 लोगों की मौत और 4 लोग जो है वो घायल हो चुके हैं।